नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है जब साधक या कोई आम व्यक्ति ध्यान साधना की तरफ बढ़ता है, पूजा पाठ की तरफ बढ़ता है या उसे अन्यथा ही बिना मतलब के ही अश्लील चीजें उसके सामने आने लगती हैं। वो कामुक, ज्यादातर कामुक रहता है, उसके विचार गलत आने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे इन विचारों को रोकें, कैसे इस अश्लीलता से मुक्त हों और कैसे इस कामुकता से मुक्ति पाएं? मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और अगर आते हैं तो इन्हें कैसे रोका जाए? और जब रोकने की कोशिश करते हैं तो ये और आना शुरू हो जाते हैं, इनका वेग और बढ़ जाता है। तो क्या करें, इसका हल क्या है? तो आप जितना इससे दूर भागेंगे ये उतनी तेजी से आपको पकड़ेगा और ये आपका पीछा करेगा। लोग इनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं अगर इसकी इंफॉर्मेशन भी ली तो कहीं हम इसकी चपेट में ना आ जाएं, हम भी कहीं इस जाल में और ज्यादा ना फंस जाएं। तो उससे बचने के लिए वो इसकी कोई इंफॉर्मेशन, इसकी कोई जानकारी लेना ही नहीं चाहते। तो इस विषय में पूरी जानकारी के साथ हम आज आपको बताएंगे जिससे आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, हमारे अपने चैनल में आपके आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों इससे भागना नहीं है, इससे जागरूक होना है बस। वो भी कैसे? एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप जागरूक हो जाएंगे। तो दोस्तों एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न करता है कि वो जब भी ध्यान साधना करता है, पूजा पाठ करने जाता है तो उसके दिमाग में ऐसे गलत विचार आते हैं और वैसे भी पूरे दिन में जब वो इधर उधर होता है तब भी बीच बीच में उसके सामने गलत विचार अपने आप आते रहते हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पाए, उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा। और शिष्य ने कहा, मैं क्या करूं? सोचकर ऊर्जा नष्ट कर देता हूं और शांत भी नहीं रह पाता हूं और अपने से विपरीत लिंग की ओर हमेशा खिंचा चला जाता हूं, आकर्षित होता रहता हूं। साधु मुस्कुराया और उसने कहा काम वासना क्या है? तुम्हें पता है ये क्या हमारे शरीर में और इस को कैसे हम संतुलित रखें? क्योंकि ये तो हमारे शरीर में विद्यमान है, तो इसे संतुलित रखना आना चाहिए। काम वासना का ही भी एक इस सृष्टि में एक रोल है। ये भी एक प्रकार की एक भावना है, एक प्रकार का विचार ही है। जब ये अपने अंदर इस कमी को महसूस करता है तो फिर ये शरीर और विचारों की पूर्ति के लिए, इसको काम वासना को शांत करने के लिए कुछ और उपाय सोचने लगता है कि कैसे इसको शांत किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी को धन चाहिए, वह धन की इच्छा करता है, मीन्स उसके अंदर धन की वासना जाग गई है, वो धन के पीछे भागेगा, कमाएगा। तो वो वासना ये दर्शाती है कि आपके अंदर उस धन की कमी है और उस एहसास को जब आप महसूस करते हो तो उसे पूरा करने में लग जाते हो कि हमें धन चाहिए। और यही वासना जब उस शरीर की हो जाए तो उसे ही हम काम वासना का नाम दे देते हैं।
तो शिष्य ने पूछा, ये हमारे अंदर क्यों आती है? तो साधु ने कहा, ये तो कामुकता हमारे शरीर का एक हिस्सा है। इससे ही मानव जाति का विकास होता है। अगर वासना न होती तो हम सब इस धरती पे नहीं होते। तो शिष्य ने कहा, अगर काम वासना ठीक है तो लोग इसे बुरा क्यों कहते हैं और इसे छुपाते क्यों हैं और इसे रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? तो साधु ने कहा, काम वासना का होना गलत नहीं है, उसका अनबैलेंस हो जाना गलत है। जब वो बेकाबू हो जाए वो गलत है। जब आप उसकी तरफ हद से ज्यादा भागते हो वो गलत है। जब कोई व्यक्ति बार बार इस चीज के बारे में सोचता है तो उस व्यक्ति पे ये काम वासना हावी हो जाती है और वो उसमें फंस जाता है और अपनी ऊर्जा को उसकी अनबैलेंस हो जाती है और वो उसे वेस्ट कर देता है। अब उदाहरण के तौर पर समझो, एक जानवर जो होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, जो भी अलग अलग तरह के आप जानवर देखते हो, गाय, भैंस, ये रोज कामुकता की तरफ नहीं भागते। इन्हें जब प्रजनन करना होता है तब अपने आप नेचर से ये जब गर्माहट महसूस करते हैं शरीर में, तब उस समय इन्हें उस काम वासना की जरूरत पड़ती है और तब ये संभोग क्रिया से आगे की विकास करते हैं अपनी प्रजाति का। सिर्फ विकास करने के लिए ही ये उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वो इस काम वासना में रोज खाने की तरह आनंद ढूंढता रहता है और उसे वेस्ट करता रहता है, जबकि उसका कार्य है इस सृष्टि का प्रजनन क्रिया को आगे बढ़ाना। जब जरूरत हो पूरे जीवन में 2 बार, 4 बार, 1 बार बस, उसके बाद इसकी कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे आपने एक घर लिया और पूरा जीवन 20, 30 साल, 50 साल उसी घर में व्यतीत कर देते हैं। आप बार बार रोज घर नहीं लेने लगते हैं, आज ये घर लिया और फिर कल परसों वो लिया, अगले दिन ये लिया, नहीं। आप जीवन में 1, 2 बार, 3 बार घर लेते हैं, उसके बाद उसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। ऐसे ही काम वासना का भी जो रोल है वो पूरे जीवन में आपके 1 बार से लेकर 3-4 बार, जब आपकी प्रजनन क्रिया संपूर्ण हो जाती है तब उसका आवश्यकता खत्म हो जाती है। लेकिन जो मनुष्य है उसने काम वासना में आनंद ढूंढना शुरू कर दिया है और वो उसे रोज ही आनंद ढूंढता रहता है, लेकिन उसमें आनंद नहीं मिलता। वो एक क्षणिक आनंद प्राप्त तो करता है, लेकिन जो वो आनंद को ढूंढता है वो उसे नहीं मिलता। फिर वो अपने आप को कोसता है, पछताता है कि ऐसा उसने करना ही नहीं था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर वही प्रोसेस दोहराता है। बार बार मनुष्य वही गलती करता रहता है। शिष्य ने पूछा साधु से, ये काम वासना क्यों बेलगाम हो जाती है? क्यों काम वासना, काम केंद्र अनबैलेंस हो जाता है? तो साधु ने कहा, जब भी व्यक्ति किसी कार्य में ना लिप्त हो तब उसके अंदर विचार अलग अलग पैदा होते हैं। अगर इसका लक्ष्य कोई बड़ा है और वो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है तब उसे इस तरह की चीजें नहीं दबाती, नहीं रोकती। जब वो लक्ष्यहीन होता है, कुछ कार्य नहीं करता और बिना मतलब के कामों में उलझा रहता है, तब वो काम केंद्र उसे प्रभावित करने लगता है।
जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं और आप उसे बड़ी गहराई से कर रहे हैं, तब आपके अंदर ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप फ्री होते हैं और आपके अंदर इस तरह के विचार को सोचते हैं या देखते हैं, तब ये अपने आप उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप काम केंद्र को, कामुकता को गलत समझते हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये तो एक शरीर का हिस्सा है। जैसे आंख से देखना, मुंह से खाना, इसी तरह ये आपके शरीर का एक अंग है, हिस्सा है। ये तब आते हैं विचार आपके अंदर जब आप इनके प्रति जागरूक नहीं रहते हो। आप गलत विचार, गलत चलचित्र देखते हो, गलत वीडियो को देखते हो, गलत फोटो को देखते हो, गलत खबरों को सुनते हो। जितना इतने आपने काम से रिलेटेड वीडियो, पॉर्न वीडियो देखते हो, अधनंगे चित्र देखते हो और इस तरह की बातें आपने सुनते हो और इस तरह के दोस्त आपने बनाए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, तो कामुकता आपके भीतर, विचार जो आपके आ गए हैं, वो अपने आप विराट रूप लेना शुरू कर देते हैं। तो पहले इनको आप रोको। तो कैसे रोकना है आपने इसे? जैसे मान लो आपको लूज मोशन लग जाते हैं, आपको पेट आपका खराब हो गया, तो सबसे पहले आप खाना बदल देते हो। आप सिंपल खाना खाते हो, खिचड़ी खाते हो, तला भुना सब बंद कर देते हो, हल्का खाना कर देते हो, जिससे पेट को ये समस्या ना हो। इसी तरह ये भी जो आपके काम केंद्र को बेलगाम करती हैं, अनबैलेंस करती हैं, तो उसका खाना जो है वो यही बातें सुनना, वीडियो देखना, इस तरह की पोर्न और इस तरह के जो आप चलचित्र देखते हैं, अधरंगी फोटो देखते हैं, ये समझ लो उसके खाना है। जैसे ही आप इसे खाना देते हो तो वो भोग विलास का मुक्ता बढ़ जाती है। तो उसे ये खाना देना वैसे ही बंद करें जैसे आपका पेट खराब होने पे आपने सब खाने को रोक दिया। तो अब इस ऊर्जा को कंट्रोल कैसे करें? अगर अनबैलेंस हो तो इसे संतुलित भी कैसे करें और इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कैसे करें? तो इसके दो ही अर्थ हैं। आप इस कामुकता को प्रेम कहते हो, लेकिन ये प्रेम नहीं, कामुकता प्रेम का अंत है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी स्त्री को बहुत प्रेम करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्रेम करता है और प्रेम करते करते लास्ट में जब वो उस संभोग क्रिया को कर लेता है तो प्रेम उसका समाप्त हो जाता है। जो संभोग है वो प्रेम की समाप्ति है, इसलिए उसे बाहर ना बहने दें, अन्यथा प्रेम खत्म हो जाएगा। उसे जितना देर आप जैसे रोकते हो उतना प्रेम देर तक आप करते हो। तो किस लिए आपने इसे बहाना? उस प्रेम को अंदर रखो। काम भी आपका प्रेम है, उसे प्रेम में बदल के ट्रांसफॉर्म कर दो। बाहर निकालने के बजाय उसे ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पे ले जाओ। ध्यान के जरिए उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर दो और जो आप छोटे छोटे आनंद ढूंढ रहे हो उस आनंद को परमानंद में बदल दो। आप संभोग से सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट का ही आनंद ले सकते हो, लेकिन आंखें बंद कर कर आज्ञा चक्र पर जब ये ऊर्जा आप भेज लोगे तब आपको एक अलग संभोग मिलेगा जिसे हम आध्यात्मिक संभोग कहते हैं। और वहां पे आप आंखें बंद कर ऊपर हो जाएंगे हल्की सी और आप उस आनंद को महसूस करो। ऊर्जा आपकी ट्रांसफॉर्म होगी और वो ही है ध्यान से आपने काम केंद्र की ऊर्जा को अपने सहस्त्रार तक, अपने आज्ञा चक्र पर पहुंचा दिया। और जब ऐसा आप करेंगे आपको बहुत ही ज्यादा आनंद मिलेगा और वो ना खत्म होने वाला आनंद है। जितना मर्जी आप आनंद लो, 1 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, आपकी मर्जी है। उस आनंद में आप डूब जाओ, क्योंकि वो उस जो क्षणिक आनंद था उसे कई गुना, हजारों गुना बढ़कर वो आनंद आपको प्राप्त होता है। तभी कई साधु संत उस
स्थिति में रहते हैं, हल्की सी आंखें बंद करके उस आनंद को महसूस करते हैं, उस आनंद को अनुभव करते हैं। बस अपना लक्ष्य बना लो कि आप कौन हो, कहां से आए हो और कहां पे जाना है, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाना है। जिसकी आप पूर्ति पूरा जीवन करते रहो, आंखों को अलग अलग चीजें देखने को देते रहो, कानों को अलग अलग सुनने को दो, मुंह को अलग अलग खाने को दो, लेकिन ये पूरा जीवन कभी तृप्त नहीं होंगे। तो ये शरीर आपका कभी भी तृप्त नहीं होगा, ये वासनाओं से भरा हुआ है। जब आप ध्यान करोगे तो इन वासनाओं से ऊपर उठ जाओगे और फिर ये आंख के मुंह के स्वादों का आनंद, इससे आप बड़ा आनंद जब ले लोगे ध्यान से, उस परमानंद को प्राप्त कर लोगे ध्यान की स्थिति में, तब आपको ये बाकी आनंद से आप छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां पे जाकर आप उसे फॉलो कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साधकों तक पहुंचाएं, ताकि वो ध्यान साधना में उस परमानंद तक पहुंचे, हर व्यक्ति के पास पहुंचाएं जो इस कामुकता में फंस गया है और उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी इस बीमारी से मुक्त हो सके। इसको अनबैलेंस जो हुई है ऊर्जा, उसे बैलेंस कर लें और बैलेंस ही करके आगे उस आनंद को, परमानंद को महसूस कर सके, अनुभव कर सकें, उसे पा सकें और अपने स्वयं को जान सकें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।